आप सब, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज है बिहार स्पेशल टॉप 10 प्रश्न। तो देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या करती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज क्या है कि बिहार का मखदूम साहिब की दरगाह कहाँ है। तो मखदूम साहिब की दरगाह कहाँ है, इससे पहले और जानते हैं कि बिहार की मखदूम साहिब की दरगाह को क्या कहा जाता है, बड़ी दरगाह भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि बड़ी दरगाह भी कहा जाता है इसे। और ये है कहाँ, तो बिहार शरीफ में। उसी तरह सासाराम में बिहार से संबंधित क्या है, तो सबसे पहले तो जानते ही हम लोग कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। लेकिन बिहार से संबंधित सासाराम में एक मस्जिद है जिसका जिक्र कर दिया जाता है। तो कौन सा मस्जिद है ये भी ध्यान रखना है, तो जामा मस्जिद है। उसी तरह दरभंगा में कौन सा मस्जिद है, तो झगड़ुआ मस्जिद है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बता रहे हैं। तो ये कौन सा मस्जिद है, तो झगड़ुआ मस्जिद है दरभंगा में। उसी तरह हाजीपुर में कौन सा मस्जिद है, तो शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन था कि बड़ी दरगाह किसे कहा जाता है, तो बिहार का मखदूम साहब की दरगाह कहाँ थी, बिहार शरीफ, और ये हुई बड़ी दरगाह। उसी तरह छोटी दरगाह किसे कहा जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो छोटी दरगाह के बारे में भी जान लेते हैं। तो छोटी दरगाह कहा जाता है मनेर शरीफ को, मनेर शरीफ को। और ये कौन सा मकबरा है, शाह दौलत मकबरा, शाह दौलत मकबरा। सबको एक तरफ नोट कर लीजिएगा अच्छा से, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गोगा बिल पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ स्थित है। अभयारण्य भी पूछ लिया जाता है, पक्षी अभयारण्य जो इम्पोर्टेंट है उसको जानना ज़रूरी है। तो गोगा बिल पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाता है आपका कटिहार में। उसी तरह दरभंगा में कौन सा है, जो इम्पोर्टेंट है वही जानना ज़रूरी है। इसमें है कुशेश्वर, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये है दरभंगा में। कुशेश्वर झील भी है, यहाँ पक्षी है, ध्यान देना है। भागलपुर में कौन सा हो जाएगा, तो भागलपुर में सबसे फेमस है, ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, विक्रमशिला, विक्रमशिला गांगोएटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ये है यहाँ भागलपुर में। बेतिया में कौन सा है, तो बेतिया में है सरैया मैन पक्षी विहार। कौन सा विहार, सरैया मैन पक्षी विहार। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में बिहार के निवासी को क्या कहा गया, यानी कि पहले ऋग्वेद में बिहार के निवासी को क्या नाम दिया गया था। और पहले ही जानिए कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो मगध। और इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, तो राजगिर, ये ध्यान देना है। और ऋग्वेद में बिहार के निवासी को कहा जाता था कीकर, कीकर कहा गया था। उसी तरह बरात्य किस में कहा गया है, तो बरात कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बिहार के निवासी को बरात्य कहा गया है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रचार कौन से काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक संस्कृति प्रचार किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। उसी तरह बिहार में ऐतिहासिक स्रोत का ग्रंथ कौन हो जाता है, ऐतिहासिक स्रोत का ग्रंथ हो जाएगा आपका बिहार का शतपथ ब्राह्मण। सब बिहार से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो था रॉल्फ फिंच। इसमें तो ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा कि कौन अंग्रेज था। लेकिन इससे संबंधित देखिए इसी टाइप का और प्रश्न क्या बनता है कि मध्यकाल में बिहार आने वाला पहला यात्री कौन था। क्या क्वेश्चन बनता है कि
मध्यकाल में बिहार आने वाला पहला यात्री कौन था? तब कौन हो जाएगा? अब्दुल लतीफ़। बात करते हैं बिशप हबीबर क्या थे? तो बिशप हबीबर पहला पादरी थे जो बिहार आने वाले थे, पादरी। ठीक है, चर्च के फादर को ही ना पादरी कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। फिरदौसी क्या है? तो ये बिहार का क्या है? लोकप्रिय, बिहार का लोकप्रिय सूफी सिलसिला है फिरदौसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये सब कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1863 में। तो पटना से ही संबंधित और ईस्वी कुछ जान लेते हैं। पूछ लिया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। तो ये भी ध्यान रखना है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। लेकिन यही पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तब 1916 में। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट ईस्वी है, इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और 1889 में क्या हुआ था? तो बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1889 में, और पटना कॉलेज 1863 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक तो इसी को कहा जाता है, कोसी नदी को ही। और सबसे अत्यधिक मार्ग बदलने वाली भी नदी इसको कहा जाता है। ये सब तो हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थान है सप्तकोशी। और उसी तरह पूछ लिया जाता है कुछ नदी का कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो जिस तरह सप्तकोशी किसका उद्गम स्थान है? तो कोसी नदी का। उसी तरह सोमेश्वर श्रेणी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये है बूढ़ी गंडक का, बूढ़ी गंडक नदी का। उसी तरह महाभारत श्रेणी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये बागमती नदी का। किस नदी का? बागमती नदी का। बात करते हैं मागनमोट और कुतांग किस नदी का है उद्गम स्थान? तो ये हो जाएगा गंडक नदी का। तो गंडक और बूढ़ी गंडक नदी में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दे देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मुंगेर का कुंड नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मुंगेर के कुंड होंगे, लेकिन पूछ रहा है यहाँ कौन सा नहीं है। तो पहले हमको पता होगा तब ना कि कौन कौन सा है। तो देखिए, मुंगेर का कुंड में कौन कौन सा हो जाता है? मुंगेर में ही है ऋषि कुंड, मुंगेर में ही है जन्म कुंड, मुंगेर में ही है पंचतंत्र कुंड, मुंगेर में ही है सीता कुंड। सीता आए हैं तो लक्ष्मण राम भी आएंगे, तो लक्ष्मण कुंड भी कहाँ है? तो मुंगेर में ही है, ये भी ध्यान रखना है। रामेश्वर कुंड भी कहाँ है? तो ये भी क्या कहता है, मुंगेर में ही है। और यहाँ कौन सा कुंड है? भरारी कुंड। ये कुछ इम्पोर्टेंट कुंड है जो सारे मुंगेर के हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है अग्नि कुंड। तो अग्नि कुंड कहाँ से है, कहाँ संबंधित है? तो ये गया जिला से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सब बिहार से संबंधित प्रश्न है जो कि सत्याग्रह इन चंपारण है, और इसका लेखक पूछ लिया जाता है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। बिहार का अजात शत्रु, देश रत्न, ये सब उपाधि है इनका। और ये भी बिहार से कहाँ थे? सिवान जिला से थे। जीरादेई नामक स्थान पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। उसी तरह देखिए, बिहार का कुछ फेमस पुस्तक है फिरंगिया।
ये सब ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए ऐसा कलेक्शन लाते हैं कि आप लोग को एक तर मिल जाए तो आसानी हो याद करने में। तो फिरंगिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मनोरंजन प्रसाद सिंह। ऐसे भी फिरंगिया मनोरंजन करता है, उस तरह से याद रखिएगा। मजरूहुल हक किस पत्रिका से संबंधित थे? तो ये द मदरलैंड अखबार से संबंधित थे, उसका प्रकाशन किए थे द मदरलैंड। जयप्रकाश नारायण का कौन सा पुस्तक फेमस था जिसके लेखक थे? तो भाई सोशलिज्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता कौन थे? ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। गठन का ईस्वी पूछ लिया जाता है। तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 में। और उस टाइम इसके नेतृत्वकर्ता कौन बने थे? मोहम्मद यूनस बने थे। और ये ऐसा था कि मात्र ये 28 दिन ही सरकार चला था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कितने दिनों का सरकार है? तो 28 दिनों तक ही ये सरकार चली थी। ये भी ध्यान रखना है कि यह सरकार ऐसा था जो मात्र 28 दिन चला था। और पहला भारतीय मंत्रिमंडल का स्थापना या गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 का। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। उसी तरह श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्वकर्ता तब थे कौन? श्री कृष्ण सिंह। यहाँ देखिए भारतीय मंत्रिमंडल है, यहाँ कांग्रेस मंत्रिमंडल है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसके नेतृत्वकर्ता थे श्री कृष्ण सिंह। और बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 में। 20 जुलाई 1937 में। ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा छोटा डेट और छोटी छोटी बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी। तो ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ध्यान। और ये कब हुआ था इसका गठन? तो 1934 में हुआ था। और जेपी नारायण जो थे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को उस टाइम क्या थे? सचिव थे। और देखिए अभी इसके पहले भी जयप्रकाश नारायण की कौन सी पुस्तक? तो भाई सोशलिज्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी कि ये सब जनजातीय कुछ विद्रोह थे जिसका नेतृत्वकर्ता हर एग्जाम में कुछ न कुछ पूछ ही लिया जाता है कि इस विद्रोह के कौन थे, या ईस्वी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के जब बात आएगी तो भूषण सिंह थे। और ये कब हुआ था चेरो विद्रोह? तो ये आपको चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 के बीच में। ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। उसी तरह क्या पूछा? गंगा नारायण सिंह कौन विद्रोह से नेतृत्व करता थे या उससे संबंधित थे? तो गंगा नारायण सिंह थे भूमिज विद्रोह से। कौन विद्रोह से? भूमिज विद्रोह से। और ये कब हुआ था? तो 1832 से 33 के बीच हुआ था। उसी तरह सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो ये थे सिंधु कान्हू संथाल विद्रोह। ये सब विद्रोह जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसी का कलेक्शन है, आपको ध्यान भी रखना चाहिए। इसका ईस्वी या नेतृत्वकर्ता ही पूछ लिया जाता है। तो इसका ईस्वी क्या होगा? 1855 से लेके 56 के बीच में। और बिरसा मुंडा किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो ये थे मुंडा विद्रोह। मुंडा जनजाति। और ये कब हुआ था? तो 1899 में। ये भी ध्यान रखना है। तो आज के ये थे टॉप 10 प्रश्न। कैसा लगा आप सबको? सॉल्यूशन बताइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस सबका तो सेम ही होता है ना। तो आप लोग
इसमें जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, टॉप 10 प्रश्न लेके। थैंक यू।